हेलो एवरीवन, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले की वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फर्स्टली जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्फेरिकल लेंस होते क्या हैं। ये देखो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical is called a lens। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड है दो सरफेस से, वो दोनों सरफेस स्फेरिकल एक स्फेयर का पार्ट हो सकते हैं। लाइक कुछ अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों सरफेस स्फेरिकल पार्ट है या फिर इस तरीके से। ये हो गए आपके स्फेरिकल लेंस। टाइप्स क्या क्या है स्फेरिकल लेंस के? दो टाइप है जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस के नेम से भी जानते हैं। अब इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं ये आगे हम वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है, क्या क्या चीजें इस पर लोकेटेड है। तो पहला पॉइंट आता है हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ जो पोर्शन है बल्ज वाला, वो बाहर की तरफ रहेगा कुछ इस तरीके से, जो ये मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड पॉइंट, इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। ये बीच में से मोटा होगा, बीच में से थिक होगा एज कंपेयर टू द एजेस। बीच में से कैसा होगा? थिक होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इट कन्वर्ट्स द लाइट रेज। इट कन्वर्ज द लाइट रेज। ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, आपस में मीट करा देगा एक पॉइंट पर। दूसरा आता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है? अपोजिट है कॉन्वेक्स का। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। दो स्फेरिकल सरफेस तो है लेकिन वो अंदर की तरफ कर्व है। अंदर की तरफ कर्व किस तरीके से है? ये देखो, ये वाला डायग्राम है इसका। इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल। ये बीच में से मोटा नहीं है, ये साइड में से मोटा है। इसकी जो एजेस है, जो साइड्स हैं, वो थिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इसमें, दीज लेंसेज डाइवर्ज द लाइट रेज। लाइट रेज इनके थ्रू पास होती है तो ये उन्हें एक पॉइंट पर मीट नहीं कराता, कन्वर्जन नहीं करता, ये उन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इन लेंस को देखते हैं कि इनकी शेप कैसी है, क्या क्या चीजें इन पर लोकेटेड है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये देखो, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में से जो लाइन जा रही है। सेंटर है इसका O, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर अब जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक स्फेरिकल सरफेस नहीं है, मिरर में एक सरफेस था तो एक ही फोकस थी वहां पर, एक ही सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ पर कितने सरफेस हैं? दो सरफेस हैं, तो सारी चीजें दो दो होंगी। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोकेट करेंगे F1 को, जो फोकस है, और दूसरा हो जाएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस का दुगना, उसको हम लोकेट करेंगे 2F1 से। 2F1 क्यों? क्योंकि वो फोकस का दुगना है, ट्वाइस है, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय 2F1। ऑन द राइट हैंड साइड सेम, इट इज F2, ठीक है। और उसका जो C है, C2 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका दूसरा नाम है यहाँ पर 2F2। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद ये देखो, ये बीच में है ऑप्टिकल सेंटर। अगर रेज पैरेलल जाती हैं, ये एक सिंपल सी चीज यहाँ पर बताई गई है, उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगी। रेज पैरेलल है तो वो फोकस से जाएंगी, फोकस पर कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये एक कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये देखो आप यहाँ पर ये F2 पर मीट कर रही हैं, तो इसकी जो हम फोकल लेंथ मेजर करेंगे वो F2 वाली मेजर करेंगे, जहां पर लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जाती है, जहां पर लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। सेम है कि लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से चली गई, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। बाकी सारी चीजें मिरर की तरह ही है। ये C है, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा नाम है इसका 2F1 क्योंकि ये F1 का ट्वाइस है। इधर है आपका C2, इधर इसको दूसरा नाम है 2F2 क्योंकि ये F2 का ट्वाइस है। ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, ये दूसरा इसका नेम है कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। इसके जो स्फेरिकल सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व है, कर्व्ड इनवर्ड, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है F1 और F2, सॉरी F1 एंड 2F1। 2F1 क्या है आपका? C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये राइट हैंड साइड पर भी होगा अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं कंटिन्यू करती हूँ तो यहाँ पर कहीं इसका रहा होगा F2 और इधर रहा होगा 2F2। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। 2F2 को जो है C भी हम बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे कि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो यहाँ से देखो लाइट रे पैरेलल गई, बट वो फोकस पे मीट नहीं हुई, वो यहाँ से डाइवर्ज हो गई। सेंटर तक जाने के बाद वो यहाँ से क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। लेकिन हम उन्हें लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो F1 पर मीट कर रही होंगी ऑन द नेगेटिव साइड, क्योंकि हमने मिरर में पढ़ा था ना कि जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे होती है उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सेम यहाँ से लाइट रे पैरेलल गई तो यहाँ से आके वो डाइवर्ज हो गई, बट मैंने पीछे इसको ले जाके देखा तो ये मीट कर रही थी F1 पे, फोकस पे। तो रूल तो सेम ही है एज द मिरर्स, बस ये है कि यहाँ पर ये डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस जो था वो कन्वर्जिंग लेंस था। तो इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। इतना क्लियर हो गया। ये लाइट रेस को मीट नहीं कराता, उन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देता है। सो इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन की लेंसेज के थ्रू इमेज किस तरीके से बनती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर लिया है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब लाइट रेज पैरेलल गई, ये देखो यहाँ पर लाइट रेज आपकी पैरेलल गई सेंटर तक, और उसके बाद ये F2 पर आकर मीट हो गई। दो रेज मैंने आपको दिखा दिए। ठीक, तो ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो होगा। तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी? यहाँ पर इमेज बनेगी एट F2। ठीक है, इमेज बन गई F2 पर, और ये जो साइज होगा इमेज का वो होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू मोस्टली ऑल द इमेजेस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा हो गया इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया? दूसरा केस देखेंगे, ये फर्स्ट था। सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो C के पीछे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड C1 या फिर बियॉन्ड 2F1 भी हम इसको बोल सकते हैं। सेम एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल गई, सेम है मिरर की तरह। अगर आपने मिरर वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बेसिक क्लियर है आपका। पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से आएगी F2 से। सेम दूसरी, जैसे हम मिरर में एक लाइट रे C से भेजते थे ना, यहाँ पर हम O से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और सेम रूल फॉलो होगा, जैसे यहाँ पर C से जाने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद वापस आती थी, अगेन यहाँ पर O से जाने वाली लाइन रिफ्रैक्शन के बाद वापस आएगी। तो ये देखो, यहाँ से लाइट रे गई O से, और ये रिफ्रैक्शन के बाद इसी पर वापस आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? हमारी फोकस पे नहीं बन रही है, 2F2 और F2 के बीच में बन रही है। तो इमेज यहाँ पर बन रही है हमारी बिटवीन F2 एंड C2 में यहाँ पर लिख दूंगी। इमेज का जो साइज है दैट विल बी डिमिनिश, छोटा होगा वो। ठीक है, और नेचर कैसा होगा? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर विल बी रियल एंड
इन्वर्टेड। थर्ड केस में आता है ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, जैसे सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी के बियॉन्ड, अब आ गया है C1 पर। यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा एट C1 या फिर 2F1 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, ये देखो एक लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये एक लाइट रे पैरेलल गई फोकस से F2 से आई, दूसरी हमने O से भेजी तो वो O पर ही वापस आ गई। तो ये कहाँ मीट कर रही है, जहां मीट करती है वहीं इमेज बनती है। ये मीट कर रही है हमारी 2F2 पर, या फिर C2 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इमेज बनेगी एट 2F2। तो ये वाली इमेज जो बनेगी वो सेम साइज की इमेज होती है, इसका ध्यान रखना। तो इसका जो साइज होगा दैट विल बी सेम साइज, सेम साइज। और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ केस आता है इसमें। अब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और इमेज कैसे जा रही है, इमेज आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से इमेज भी हमारी आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, अब F1 पे 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख चुके हैं हम ऑलरेडी। अब 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन 2F1 एंड F1। तो इमेज कहाँ बनेगी, ये देखो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे पैरेलल गई सेम हमारी, तो पैरेलल वाली अगेन किससे आ गई, फोकस से आ गई। दूसरी लाइट रे जाती है हमारी O से, वो वापस उस पे आती है। तो ये दोनों कहीं मीट करेंगी C के पीछे। C पर एक बार इमेज बन चुकी है C2 पर राइट हैंड साइड पर, अब उसके पीछे बनेगी। तो इमेज बियॉन्ड 2F2, इमेज 2F2 के पीछे बन रही है। ठीक है। अब इसका साइज कैसा होगा, सेम साइज होने के बाद साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा आपका एनलार्ज, एनलार्ज बड़ी बनेगी इमेज, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। इसके बाद हमारे दो केस और बचते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, वो हम समझेंगे, उसके बाद कवर करेंगे कॉनकेव लेंस को। फिफ्थ केस आता है ये हमारा। फिफ्थ केस में देखो ऑब्जेक्ट, अब आप खुद से देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे बिटवीन 2F1 और F1 हो गया, किसकी बारी आई, F1 की बारी आई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट F1। सेम लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से जो गई वो उसी पर वापस आ जाएगी। बट अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये लाइट रेज हमें कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो हम ऐसा मान के चलते हैं बहुत दूर कहीं जाकर मिल रही होंगी इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनी आपकी, इन्फिनिटी पे। अब ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, मतलब हमें अपने पास में इमेज नहीं दिखाई दे रही, तो उसका साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसका जो साइज है वो होगा हाईली एनलार्ज। ठीक है। और नेचर कैसा होगा इसका, सेम रियल एंड इन्वर्टेड। जितनी भी इमेज लेंस के राइट हैंड की तरफ बनेंगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट केस आता है, इसमें ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, देखो F1 पर हो गया। अब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा F1 और O के बीच में, यहां पर बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगेन लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद एक लाइट रे O से गई। तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, एक दूसरे से अपार्ट दूर जा रही है इस तरीके से। तो ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज नहीं बनेगी। अगर हम इनको पीछे की तरफ लाके देखते हैं ऑब्जेक्ट वाली तरफ, तो इमेज बन रही होती है हमारी कहां पर, ये देखो इस डॉटेड लाइन के थ्रू हम इसे पीछे ला रहे हैं। तो इमेज बन रही है हमारी F1 के पीछे, 2F1 के पीछे। तो इमेज बनेगी ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइज, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। इमेज का पता चल गया। अब जो इमेज ऑब्जेक्ट वाली तरफ बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगी, वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो गया इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और इसका जो साइज है दैट विल बी एनलार्ज, बड़ी होगी। क्लियर हुआ। ये हो गया आपके कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के।
अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमने जैसा कि डिस्कस किया था डाइवर्जिंग लेंस है। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे सपोज, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, ये देखो लाइट रे पैरेलल गई, बट वो पैरेलल जाके डाइवर्ज हो गई, ठीक है, अपार्ट हो गई, दूर चली गई डिफरेंट डायरेक्शन में। सेम यहाँ से वो डाइवर्ज हो गई, बट अगर हम इन्हें पीछे ले जाके देखेंगे ऑब्जेक्ट वाली तरफ तो ये F1 पे मीट कर रही होंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट F1। और इसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है। और इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों होगा, जितनी भी इमेज ऑब्जेक्ट वाली तरफ बनेंगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी, हमने अभी डिस्कस किया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड केस, इसमें ऑब्जेक्ट रखा है आपका 2F1 और F1 के बीच में, बिटवीन 2F1 एंड F1। यहां से अगेन एक लाइट रे पैरेलल गई और वो बीच तक जाके सेंटर तक जाके डाइवर्ज हो गई। दूसरी हमने भेजी ऑप्टिकल सेंटर से और वो उस पे वापस आ गई, तो ये दोनों कहीं मीट नहीं कर रही है, देखो एक इधर चली गई और एक इधर। बट अगर मैं इस वाली को पीछे ले जाके देखूंगी तो ये दोनों मीट कर रही होंगी F1 और O के बीच में। तो इमेज यहां पर कहां बन रही होगी, बिटवीन F1 एंड O, यहां पर हमारी इमेज बन रही होगी। अगेन उसका जो साइज होगा दैट विल बी डिमिनिश, छोटा होगा, ठीक है। और नेचर इसका सेम है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव लेंस के दो ही केसेस हैं, इसमें दोनों में सेम इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये दोनों केस क्लियर हुए अच्छे से। आज की क्लास में बस इतना ही था। अब इस चैप्टर की, पूरे चैप्टर की सिर्फ एक और क्लास बची है 5 से 7 मिनट की, जिसमें मैं आपको साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज जैसी चीजें डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे, आपको सारा कंटेंट एक जगह पर मिल जाए और आने वाली क्लासेस के लिए आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।